बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है मिठाई की रेसिपी जो बनने वाली है बहुत ज़बरदस्त। कुछ लोग इसको मिठाई कहते हैं, कुछ लोग इसको हलवा कहते हैं और ये बहुत कलर में आप लोगों को नज़र आता होगा हलवाई की दुकान पर। तो आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊँगी और बहुत ही अच्छा सा ये हमारा ये हलवा तैयार होगा और बहुत ही कम चीज़ों से। तो फिर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, एक प्याला हमने इसको कॉर्नफ्लावर लिया है। ये जो है कॉर्नफ्लावर से बनेगा हमारा ये हलवा, ठीक है। जितना हमने कॉर्नफ्लावर लिया उससे हमने थोड़ी ज़्यादा हमने चीनी ली है। इसमें 4 टीस्पून हमने ये इसमें जो घी लिया है, ठीक है। घी लिया है या इसकी जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने घी लिया है हलवा क्योंकि घी में बहुत अच्छा बनता है। और ये हमने लिए 4 मगज़, थोड़ा सा हम इसमें गार्निश के लिए ये इसकी जगह आप और भी कुछ डाल सकते हैं। और छोटी इलायची के देखिए बीज निकाल लिए। और ये फ्रूट्स कलर है, मैंने ग्रीन लिया है, इसकी जगह आप कोई भी और कलर ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखें हम अब जिस बर्तन में हमने ये हलवा निकालना है पहले हम उसको डन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास फिर टाइम नहीं होगा, ठीक है। उसको हमने घी से ग्रीस कर लिया। उसके साथ ही देखिए मैंने ये पेपर एक काट के रख लिया था। ये बटर पेपर नहीं है, ये आम कागज़ जो होता है बच्चों की कॉपीज़ वगैरह का, ये वो लिया है मैंने। वो भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर लगा लें। मेरे पास ये था तो मैंने ये लगा लिया, हमारा काम इससे भी हो जाएगा, ठीक है। हमने देखिए बर्तन में भी अपना जो है घी से ग्रीस करा है, फिर हमने पेपर लगा के पेपर को भी हमने इसको घी से हमने अच्छा सा ग्रीस कर लिया है। तो अब ये हमारा हो गया है डन। इसको हम करते हैं साइड में, ठीक है। पहले हम इसको तैयार कर लिया हमने, इसको हम अब साइड में करते हैं। पेपर के नीचे भी हमने बर्तन पे भी लगाया, पेपर के ऊपर भी अच्छा सा हमने घी से इसको ग्रीस कर लिया। तो चले अब बनाते हैं हम अपना ये जो है हलवा बनाते हैं, ठीक है। कढ़ाई ले ली हमने, कढ़ाई में हमने जो ये 4 मगज़ और छोटी इलायची के बीज निकाले थे उसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इतना करेंगे बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, ठीक है। बस हल्का सा करेंगे कि हमारा जो इसका कलर है ना वो चेंज हो जाएगा, इतना करेंगे। बस तकरीबन ये हो चुका है। अब हम इसको निकालते हैं बाहर, हमने इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए अब हमने ये करना है, जो कॉर्नफ्लावर हमने लिया था ये हम इसको एक बड़े बर्तन में डालते हैं और जिस प्याले का हमने कॉर्नफ्लावर लिया था इसी ही प्याले में हम पानी डाल के जो है इसको अच्छा सा कॉर्नफ्लावर को घोल लेंगे, ठीक है। अंदाज़ा आपने जिस बर्तन में जिस प्याले का आपने जिस कप का आपने कॉर्नफ्लावर लेना है या जिस बर्तन में भी उसी बर्तन से हम जो है इसकी पानी की भी मकदार हम इसी से नाप के लेंगे तो बिल्कुल हमारा हलवा जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो जिस प्याले से हमने कॉर्नफ्लावर लिया है अपना उसी प्याले से हमने देखें इसमें तकरीबन 2 प्याले हमने पानी भर भर के डाल लिए, ठीक है। अब डाल के जो है हमने अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना ताकि इसमें कोई गुठली वुठली ना रहे बिल्कुल भी। इस तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे चम्मच चला के बहुत अच्छा सा। ये देखिए अच्छा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं पानी में अपना। ये हल हो चुका है तकरीबन कॉर्नफ्लावर, ये बिल्कुल हल हो गया है। तो अब हम इसको करते हैं साइड में, अच्छा सा देखिए ये हल हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। दोबारा कढ़ाई ले ली हमने, उसमें हम डालेंगे चीनी। जितनी हमने चीनी इसमें ली थी हमने आपको बताई थी, कॉर्नफ्लावर से हमने थोड़ी ज़्यादा चीनी ली थी, हमने चीनी ऐड कर दी। अच्छा जितनी हमने चीनी ली उससे आधा पानी हम इसमें डाल देंगे ताकि इसमें जो है हमारे ये चीनी जो बिल्कुल हल हो जाएगी और बहुत अच्छी सी चाशनी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको चीनी को हल करते हैं, इसकी चाशनी तैयार करते हैं ताकि ये जो चीनी हमारी बहुत अच्छी सी घुल जाए, ठीक है। ये देखें चाशनी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है और चीनी जो है बिल्कुल हल हो चुकी है इसमें। अब ये हमारी चाशनी जो है बिल्कुल डन है। अब हमने ये करना है इसको अब हमने मेन काम ये करना है, चूल्हे की आँच को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे, बहुत स्लो आँच कर देंगे और स्लो आँच पे है हमने ये काम करना है जो हम आपको बताने चले हैं। अब बहुत एहतियात से करना है, इसमें बस एहतियात है, बहुत एहतियात से हर चीज़ हमने बहुत ध्यान से करेंगे तो हमारा जो हलवा है ये बहुत ही परफेक्ट बनेगा, तो बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा, ठीक है। अब हमने आज थोड़ी सी स्लो कर दी है। अब हमने जो कॉर्नफ्लावर अपना रखा था प्याले में जो हमने बताया था, अच्छा पहले उसको चम्मच से हिला लीजिएगा क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो है नीचे बैठ जाता है, ठीक है। अच्छा सा हमने हिला के अब इसको हम चम्मच चलाते जाएंगे और इसी में जो हमने शीरा अपना पकाया है इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। देखिए इसमें अच्छा से मिक्स हो गया। अब आँच को हम कर देंगे थोड़ी सी तेज़, जो हमने बिल्कुल धीमी कर दी थी क्योंकि हमने जब कॉर्नफ्लावर डाला था तो हमने धीमी आँच कर दी थी। अब ये आँच को हम थोड़ी तेज़ कर देंगे और इसको चम्मच चलाते हुए अच्छा सा इसको पकाते जाएंगे, ठीक है। देखिए अभी थोड़ी ही देर में जो है गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, पकना शुरू हो जाएगा।
इस तरह हम चम्मच चलाते जाएंगे और इसको बस इसमें जो है सारी चम्मच चलाना है, मुस्तकिल चम्मच चलाना है हमने जो है इसमें, तो हमारा हलवा जो है बहुत शानदार तैयार होगा। थोड़ी सी मेहनत है, देखिए ये पकना शुरू हो गया, गाढ़ा होना शुरू हो गया, नज़र आने लगा होगा आपको, ट्रांसपेरेंट सा होना शुरू हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा पूरा। इसी तरह पक पक के ये पकता जाएगा और ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। इसी तरह हम पकाते जाएंगे, चम्मच मुस्तकिल चलाते रहना है, हमने हाथ को अपना रोकना नहीं है। देखिए ये देखिए पक के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो गया, इसकी बहुत अच्छी सी हमने बस इसको चम्मच चलाते जाना है और हमने भुनाई करनी है। हलवे में मेन काम ही होती है भुनाई, जो बहुत अच्छी सी हमने करनी है। अच्छा, इसमें जो देखिए अभी 1 टीस्पून मैंने घी डाला है, अब घी डाल के मैं बस भुनाई करती जाऊँगी। और देखिए घी डालने से हमारे हलवे की शक्ल भी देखिए कैसी हो गई, शाइनिंग सी थोड़ी आ गई है। इसकी बहुत अच्छी से हमने बुनाई करना है, हम घी डालते जाएंगे और बुनाई करते जाएंगे। देखिए बहुत अच्छी से हमने बुनाई करना है। देखिए हमारा नज़र आ रहा है कि घी जो है हमारा थोड़ा सा सेपरेट सा होना शुरू हो गया है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट से कितना बिल्कुल सा ये। अभी इसकी हमने और करना है, अभी ये जो है बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ है, जितने हमें जैसा हमें डो चाहिए अभी वैसी तैयार नहीं हुई है। ठीक है, इसी तरह हमने अभी ये चम्मच चलाते जाएंगे, इसकी अच्छी सी बुनाई करते जाएंगे। तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छी सी हमने बुनाई करी है। फिर 1 टीस्पून मैंने घी इसमें और ऐड करा है। ठीक है, दोबारा एक टीस्पून और घी और डाल के हमने बहुत अच्छी से इसकी बुनाई करेंगे। बिल्कुल जितनी जब हमारा जो हलवा जब परफेक्ट जब हो जाएगा, बिल्कुल ये जो कढ़ाई छोड़ देगा और एक साथ अब ये हो जाएगा, तो बस समझो हमारा हलवा जब परफेक्ट हुआ। अभी ये बिल्कुल अभी और नहीं हुआ है, अभी और इसको हमने और करना है चम्मच चला के। बहुत अच्छी से हमने इसमें बुनाई करेंगे तो हमारा हलवा जो है बहुत अच्छा सा, और ये मिठाई कह लें, हलवा कह लें, जो भी बहुत ज़बरदस्त हमारा ये तैयार होगा। ये देखिए हमने बहुत अच्छी सी इसको बुनाई करनी है। अभी देखिए अभी इसको तकरीबन हमने इसको और भुनना है। जितना हमने इसको भुनेंगे, जितना हम चम्मच चला के, उतना ही हमारा ये जो हलवा है बहुत शानदार सा तैयार होगा और बहुत मज़ेदार होता है और बहुत ज़बरदस्त, खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है। और अब हम इसमें ये करेंगे, हमें भूनते हुए तकरीबन बहुत टाइम हो गया। इसमें जो फूड्स कलर हमने लिया था, हमने ग्रीन लिया था। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप कोई से भी डाल लें, तो मैं ग्रीन डाल रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा डाला है, फिर थोड़ा डाल के देखूँगी मुझे जितनी ज़रूरत होगी फिर मैं ऐड करूँगी। पहले मैंने थोड़ा डाला है, थोड़ा डाल के मैंने मिक्स करा है इसको। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे ताकि ज़्यादा एकदम से ना हो। तो मैंने पहले अभी थोड़ा डाला है, अभी देखते हैं हमें कितना कलर चाहिए। तो मेरा ख़्याल से ये इतना कलर हमारा बहुत है, तकरीबन बस कलर आ गया है ये अच्छा सा। बस मैंने इतना ही कलर डाला है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको डाल के बस हमने इसकी भी बहुत अच्छी से, हमें बहुत देर तक चम्मच चला के हमने इसकी बुनाई करनी है। और इसमें जो हमने वो जो 4 मगज़ और इलायची दाने हमने भून के रखे थे, हमने वो भी इसमें ऐड कर दिए, वो भी डाल के अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए हलवा हमारा जो है बहुत अच्छा सा एक तरफ हो रहा है। देखिए बिल्कुल कढ़ाई ने हमारा ये जो हलवा जो है छोड़ दिया है, मतलब हमारा जो ये हलवा है बहुत अच्छी सी बुनाई हो चुकी है और हलवा भी हमारा तकरीबन अब ये डन हो चुका है। अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट और करते हैं, फिर हम इसको निकालते हैं, दिखाते हैं आपको। इसकी 5 मिनट और हम अच्छी सी कर लेते हैं बुनाई, ताकि हमने ये जिसमें नट्स डाले हैं अपने, ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और देखें ऑयल भी हमारा देखें नज़र आने लगा है और हलवा भी हमारा तकरीबन बिल्कुल कढ़ाई से अलग हो गया है ये। तो ये बस इसी तरह हमें करना था इतनी देर, तकरीबन हमने आधे घंटे से ज़्यादा हमने बहुत अच्छी से इसकी बुनाई करी है। बस आप इसकी बुनाई पे बहुत ख़ास तवज्जो दीजिएगा। ठीक है, तो बस ये अब है हमारा डन हो चुका है। तो अब हम इसको निकालते हैं। देखें और देखें, दिखने में देखें, चम्मच से मैं आपको दिखाऊं किस टाइप का लग रहा है। ये देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा लग रहा है, ये इस तरह का हो जाएगा ये बिल्कुल। तो आप अंदाज़ा कर लीजिएगा, इस तरह चम्मच से आप जब लेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो बस ये सारे जो हमारे नट्स जो हमने इसमें डाले थे 4 मगज़, ये भी अच्छे से ये मिक्स हो गए, बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। देखें, और ये देखिए चम्मच से लेके मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो है इसका देखें ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना, और देखें ये बिल्कुल हमारा इस तरह होना चाहिए ये। तो ये अब हमारा ये है डन। और तो फिर हम इसको निकालते हैं उसी बर्तन में जो हमने अपने जो पहले से ग्रीस करके रखा था हमने। ठीक है, जो हमने आपको बताया था। इसकी हमने देखें कलर डालने के बाद और नट्स डालने के बाद हमने 10-15 मिनट और अच्छी से हमने इसकी बुनाई करी है। तो अब हम निकालते हैं। देखिए उसमें मैं थोड़े से ये 4 मगज़ थोड़े से फैला दिए शुरू में, इस तरह थोड़े से इसमें भी डाल दिया। अब इसमें जो हमने हलवा था ये हम डालेंगे।
ठीक है, गरम गरम ही डालेंगे हम इसको। गरम गरम डाल के हम इसको फिर अच्छा से फैला लेंगे ताकि ये गरम गरम में होगा, वरना ये ठंडा हो जाएगा तो ये नहीं होगा। हमने गरम गरम हलवे में ही ये काम करना है अपना, ठीक है। हमने इसको ठंडा नहीं होने देना, गरम गरम हलवे में ही हमने ये काम करना है कि सारा हमने इसमें जल्दी जल्दी हमने इसमें डालना है और बस इसको फैलाना है जल्दी से। ये मेन काम है हमारा। बिल्कुल एक सा कर लेंगे, इक्वल सब तरफ से हम, बहुत अच्छा सा ये हो जाए, स्मूथ सा सब एक तरफ से, ठीक है। अच्छा सा हम इसको यूँ करके फैला लेंगे चम्मच की मदद से। देखिए अच्छा सा हमने इसको फैला लिया, स्मूथ सा बिल्कुल इस तरह। और ये गरम गरम में ही करना है हमने, ठंडा होने के बाद ये फिर नहीं जमता और बिल्कुल एक सा ये नहीं होगा। तो इसलिए हमने पहले से हमने देखें बाउल ग्रीस करके हमने रख लिया था, हमने आपको बताया था, क्योंकि निकालने के बाद हमारे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि हमने फिर गरम गरम में इसमें डाल के और हमने गरम गरम ही अच्छा से इसको इस तरह करना है। ये सब तरफ से एक सा कर लेंगे, बिल्कुल इक्वल सा, देखिए। और तकरीबन ये करने के बाद हमने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे रूम टेम्परेचर पे छोड़ेंगे। फ्रिज व्रिज में बिल्कुल नहीं रखेंगे इसको, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे छोड़ेंगे, सिर्फ 3 घंटे के लिए लाजमी। तो इसको आप देखें सब हो गया एक तरफ से, सब एक सा हो गया, इक्वल हो गया बिल्कुल। तो अब हम इसको छोड़ते हैं रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल तकरीबन 3 घंटे के लिए हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो चले ये देखें तकरीबन हमारे 3 घंटे हो चुके हैं। इसको बहुत अच्छा सा देखें ये हो चुका है अच्छा सा, बहुत ज़बरदस्त सा। तो अब हम इसको करते हैं, निकालते हैं, इसको कट करते हैं, निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये हमने निकाल लिया है इसको, बहुत इजी सा ये निकल जाएगा क्योंकि हमने इसको घी से ग्रीस करा हुआ है। ये देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा ये जो हलवा है या मिठाई है, बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये देखिए तैयार हो गई है। कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये, और बिल्कुल परफेक्ट बनी है हमारी। देखें क्योंकि भुनाई इसकी बहुत अच्छी हुई है तो बहुत परफेक्ट बनी है ये, ठीक है। अब हम इसको कट करके दिखाते हैं आपको। देखिए इस तो आराम से ये कट हो जाएगा, बहुत आराम से कट हो जाएगा। इस तरह पीसीस में इसको हम कट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त हमारे ये जो हमारी मिठाई है ये डन हो गई है। और देखें कलर में कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में, और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार सी है। तो इस तरह हम इसका पीसेस करते हैं, पीसेस अपने हिसाब से छोटे बड़े आपको जिस हिसाब से करना है। देखें एक हम कट करके दिखाते हैं आपको। देखें कितना सॉफ्ट बना है और कितना ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है हमारी ये मिठाई। ये अब बिल्कुल डन है। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी ये। बस इसमें सारी मेहनत हमारी भुनाई की है, भुनाई हमारी बहुत अच्छी होगी तो हमारी जो मिठाई है ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। अब इस तरह देखिए हमने कट कर लिया, ये मिठाई हमारी डन है। आई होप आज की ज़रूर रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें। और मुझे इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर एक और अच्छी और कोई यूनिक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।